श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी इस इश्क का रब राखा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो मेघला होती है वो गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी से बता देती है कि उसे अपने असली माँ बाबा का सच पता चल गया, उनके नाम पता चल गए हैं। तो वो उन्हें सारा सच बताती है। तो इस बात से जो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं कि अब तुम क्या करना चाहती हो मेघला। तो वो बताती है कि गुरुजी मैं तो चाहती हूँ कि कुछ अच्छा कर सकूँ, पर यहाँ पे कुछ अभी ऐसा मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही। तभी गुरुजी उससे बताते हैं कि देखो, हालांकि मैं रियलिटी शोज़ के तो खिलाफ़ था, पर तुम्हारा जज्बा देख के, तुम्हारे जोश को देख के मैं इस चीज़ के लिए कुछ सोच रहा था। और मेरे एक शिष्य हैं जो रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और वो अभी बहुत अच्छा मुकाम उसमें हासिल कर रहे हैं। तो मैं उन्हें इसलिए तुम्हारे लिए बुलाया हूँ कि तुम उनके साथ कांटेक्ट करके कुछ उस चीज़ का पता लगा सको। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो आ जाते हैं वहाँ पे और वो उनसे मिलाते हैं कि ये मेरा शिष्य है। तो गुरुजी के पैर छूता है और गुरुजी से पूछता है कि आप कैसे हैं गुरुजी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मेघला को भी ग्रीटिंग्स करते हैं कि नमस्ते। और यहाँ पे हम देखते हैं जो गौरव होते हैं वो गुरुजी से बात करते हैं कि आपने कैसे याद कर लिया मुझे। तो वो बताते हैं कि ये मेरी फेवरेट शिष्य मेघला है, ये भी बहुत अच्छा सिंगिंग करती है। तो प्लीज़ तुम एक बार इसकी आवाज़ सुनो और इसके रियलिटी शोज़ में अगर कुछ हो सकता है तो तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो, इसकी हेल्प तो उसमें करो। तो वो बोलती है कि ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर ही सकता हूँ। उसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उन्हें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद फिर जैसे ही ऑडिशन होंगे उस डेट पे उन्हें जाके वहाँ पे ऑडिशंस देने होंगे। उसके बाद जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही वो मेघला को समझाते हैं तो वो समझ जाती है और वो बोलती है कि थैंक यू, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। तभी गुरुजी जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि आप दोनों अपने नंबर एक्सचेंज कर लो। तो वो बोलते हैं कि यस, मैं ले लेता हूँ नंबर। तभी मेघला जो होती है उसे अपना नंबर देती है और फिर वो उसे बोलते हैं कि जैसे ही वो उसके नंबर पर मिस्ड कॉल करता है तो मेघला के जो रिंगटोन होती है उसमें वो अपनी ही वॉइस का एक सॉन्ग लगाई रहती है रिंगटोन पे। तो वो सुन के वो बोलता है कि ये किसका सॉन्ग है, मतलब ये किसने गाया है इस गाने को। तो वो जैसे ही समझती है कि मतलब उसे पता चलता है कि ये मेघला ने ही गाया है, तो वो बहुत तारीफ़ करता है मेघला की, तुमने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया है, मतलब तुम्हारी वॉइस कितनी प्यारी है। तो वो उसे थैंक यू बोलती है कि थैंक यू सो मच। पर यहाँ पे वो बोलता है कि अगर आप जल्दी जल्दी, मैं तो बोलूँगा कि आप ऑडिशंस दीजिए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिए जल्दी से। और ये सुन के फिर वो उसे बोलती है ठीक है, मैं आज ही ये प्रोसेस कर लूँगी, मैं समझ चुकी हूँ ये सारे प्रोसेस कैसे करने हैं और मैं आज ही फॉर्म फिल कर दूँगी। तो वो उससे बोलती है ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ और अगर कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो बोलता है कि मुझे कांटेक्ट कर लेना आप। तो वो बोलता है ठीक, वो बोलती है ठीक है। और यहाँ पे तभी जो गुरुजी होते हैं वो भी उसे बोलते हैं कि आप इनकी कोई भी ज़रूरत होगी तो हेल्प कर देना। और फिर वो जो मेघला होती है वो गुरुजी से आशीर्वाद लेती है और फिर वहाँ से वो बोलती है कि गुरुजी अब मुझे जाना होगा, क्योंकि घर पे भी काम रहेंगे, तो फिर इस वजह से इतना बोल के तो मैं सिर्फ नहीं आ सकती ना। तो इसलिए वो जाती है और गुरुजी से आशीर्वाद लेती है, फिर वहाँ से चली जाती है। पर गुरुजी जो होते हैं वो उसके बारे में ही सोचने लगते हैं, क्योंकि गुरुजी को मेघला की बहुत फिक्र होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही चली जाती है तो वो चिंता में बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर उनका शिष्य जो होता है वो आता है और वो बोलता है कि क्या हुआ गुरुजी, आप क्यों इतने परेशान हैं। तो बोलता है कि मैं मेघला के बारे में ही चिंतित हो रहा था। और यहाँ पे जो गौरव होता है वो मेघला को जाते हुए देखता है, वो उसे बोलता है कि सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुरुजी होते हैं वो उसे बोलते हैं कि मेघला के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है, वो एक मुकाम हासिल करना चाहती है, उसे फेम चाहिए, उसे नाम चाहिए, उसे कुछ बन के दिखाना है। क्योंकि वो सिर्फ वो बोलता है कि ये तो शादीशुदा लग रही थी। तो बोलता है कि हाँ वो शादीशुदा है, रणवीर उसका हस्बैंड है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। पर सिर्फ हस्बैंड अच्छे होने से परिवार भी तो होता है, उसके लिए भी तो उस हिसाब से भी तो चलना पड़ता है। और परिवार में तब तक किसी की वैल्यू नहीं होती जब तक वो खुद कुछ हासिल ना कर ले। तो इसीलिए उसकी जितनी हो सके उतनी मदद करना। तो वो गुरुजी से प्रॉमिस करता है कि गुरुजी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मेघला की पूरी मदद करूँगा जो हो सकेगा। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि मेघला फॉर्म फिल करती रहती है रजिस्ट्रेशन का। तभी वहाँ पे रणवीर आ जाता है। तो रणवीर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो मेघला। तो वो बोलती है कि मैं
एक रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ और यहाँ पे उसका उसी का फॉर्म भर रही हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी बट तुम्हें लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया। तो वो बोलता है कि लेकिन अब क्या ज़रूरत है तुम्हें फॉर्म फिल करने की, अब तो तुम्हारे पेरेंट्स की सच्चाई पता चल गई है ना। तो वो बोलता है कि हाँ, वो बोलती है हाँ बट लेकिन आप जानते हैं ना मुझे अ, खुद के दम पे रहना है, खुद इंडिपेंडेंट बनना है। तो वो बोलता है कि तो क्या हुआ मेघला, मैं तो हूँ ना तुम्हारे लिए साथ में हमेशा। तो वो बोलती है कि नहीं रणवीर, बात वो नहीं है, जैसे कि आप मुझे थोड़ा सा पहचान बनानी है अपनी खुद की, मैं बहुत ऊंचाई पे जाना चाहती हूँ, खुद का नेम मुझे चाहिए। तो बोलता है कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम इतनी अच्छी सिंगर बनो कि लोग तुम्हें देखने के लिए सर ऊंचा करके देखें। तो बोलती है कि हाँ रणवीर, बस थोड़ा सा नाम और थोड़ा सा पैसे कमाना है मुझे। तो वो बोलता है कि क्या हुआ मेघला, मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से नहीं रखता क्या। तो वो बोलती है नहीं रणवीर, ऐसी बात नहीं है, जिस तरीके से आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं उस तरीके से मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। तो मैं भी घर के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। तो वो बोलती है जिस तरीके से सिमरन भाभी अब जाती हैं जॉब पे, वो भी तो पैसे कमा रही हैं, वो भी तो सब में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो भी हरमन भैया की खुशियों का ध्यान रख रही हैं। तो उसी तरीके से बस मैं भी करना चाहती हूँ, तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि पापा नहीं मानेंगे, पर लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अगर ये चीज़ करनी है तो तुम कर सकती हो। तो वो उसे थैंक यू भी बोलती है और फिर उसके बाद यहाँ पे वो उसके हाथों को किस करती है, क्योंकि वो उससे ऐसा लगता है कि वो बताती है उसे कि गुरुजी के एक शिष्य है जिन्होंने इस रियलिटी शोज़ में वो जज है, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की है और उन्होंने ही मुझे ये फॉर्म के बारे में बताया है। तो ये सुन के फिर रणवीर उसे साथ बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम कर सकती हो, तुम्हें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ रणवीर, आपके साथ के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता। और यहाँ पे रणवीर भी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो आज अद्रिजा के बारे में बात करते रहते हैं वो लोग कि अद्रिजा की रिगार्डिंग हमने एक डॉक्टर से बात की है, तो उन्होंने एक मेडिसिन्स बताई है जिससे उनकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी और वो जल्दी से ही रिकवर कर लेगी। तो वो बोलता है कि ऐसा है कि वहाँ पे डॉक्टर से बात हुई है, तो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि सब कुछ इम्प्रूव हो रही है उसकी बॉडी में। पर यहाँ पे वो बोलती है कि अ, ठीक है रणवीर, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने इतना कुछ किया है दीदी भाई के लिए। तो वो उससे बोलता है कि एक्चुअली कल हमें कहीं चलना है। तो वो पूछती है कि कहाँ पे। तो वो बताता है कि एक होली के इवेंट्स पे है, वहाँ जाना है। तो वो बोलता है कि लेकिन वहाँ पे मैं नहीं जाना पसंद करूँगी। तो वो बोलती है कि मुझे डर लगता है ऐसी जगह पे। तो वो बताता है, तो उसे हिम्मत देता है कि तुम तो अभी रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट कर रही होगी, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी पब्लिक होगी, तो तुम कैसे करोगे, तो तुम्हें चलना चाहिए। तो की बात मान जाती है। तभी रणवीर उससे थोड़ा रोमांस करने की कोशिश करता है, पर वो शर्माती रहती है और वो बोलती है कि अभी नहीं रणवीर। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास जब भी आने की कोशिश करता तो तुम क्यों ऐसे दूर भागना चाहती हो। तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है रणवीर। तभी वो जैसे ही उसे किस करने जाता है तो वो बहाना कर देती है कि माँ आ गई है। तो वो रणवीर भी उठ जाता है और घबरा जाता है। तो अभी फिर वो मस्ती करने लगता है उसके साथ। और फिर वो उसे बताने लगता है कि मेघला, एक्चुअली मुझे इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं फ़्लाइट्स के लिए। तो मुझे पता नहीं कि क्यों बार बार कॉल्स आ रहे हैं, एक्चुअली आज नहीं बहुत दिनों से आ रहे हैं इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं। और फिर उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आप अपनी जान चाहते हैं तो ये फ़्लाइट्स ये ट्रिप मत लेना। तो वो ये सुन के बहुत घबरा जाती है मेघला कि ये क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो क्योंकि इसमें उसकी जान को खतरा है। तो वो बोलता है कि ऐसा कौन ही हो सकता है, वो तो सिर्फ एक स्कैम है। मेरे साथ कौन ही मेरा बुरा चाहेगा और कौन ही मुझे मारना चाहेगा। तो ये सब सुन के मेघला बहुत घबरा सी जाती है। तो वो मेघला को सांत्वना देता है कि ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा मेघला, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना। तो वो बोलती है कि ये बात हमें एक दूसरे पे विश्वास होने से नहीं होगा रणवीर, आप ऐसे क्यों, आपने इतनी लापरवाही की, आपको तुरंत जाके पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने कर दिया है। एक्चुअली ये इंटरनेशनल कॉल है जो बार बार अलग अलग नंबर से आते थे, और उसमें जैसे ही मैंने रिसीव किया कॉल तो ये बोला कि अगर ये अपनी जान चाहते हो तो ये फ़्लाइट्स मत लेना, और अगर नहीं चाहते हो तो फिर ले लेना।
तो ये सब सुन के मेघला बहुत घबरा जाती है, वो रोने लगती है और उसको रणवीर सांत्वना देता है कि तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो मेघला, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं मेरे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और फिर वो वहाँ से चले जाने लगता है। तभी मेघला दौड़ के उसके पास जाती है, उसे गले लगा के उसे आई लव यू भी बोलती है। और फिर रणवीर समझ जाता है कि मेघला बहुत परेशान हो गई है, उसको लेके कंसर्न हो गई है, क्योंकि ऐसे जो स्कैम वाले कॉल्स भी हैं उससे भी बहुत टेंशन वाली बात हो सकती है। तो रणवीर की इस बात से मेघला बहुत डर सी जाती है, क्योंकि उसे घबराहट होने लगती है कि ऐसा कोई क्यों ही करेगा। और अगर उसे किसी पैसेंजर के साथ कोई दुश्मनी होगी तो वो पैसेंजर को कॉल करेगा ना, वो आपको कॉल क्यों करेगा। तो रणवीर फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करना चाहता है और इग्नोर करके मेघला को भी वही बोलता है कि तुम भी इस बात को इग्नोर करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेघला। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो उसे बहकाने की कोशिश करता है कि मेघला तुम इस तरीके से टेंशन मत लो, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। और मैंने किसी का कुछ गलत किया नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी के साथ कोई, मैं क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ जो मेरे साथ कोई गलत करेगा। तो ये सब सुन के वो उसे बोलता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और मेघला को भी वो पहले टाइट हग करता है और उसे थोड़ा उसकी टेंशन को दूर करने की कोशिश करता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे एक नया ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर के साथ एक अनहोनी होने वाली है, जो कि इस चीज़ का आभास मेघला को पहले से ही होने लगा होता है, पर रणवीर ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एडवांस में हैप्पी होली टू एवरीवन।